वृंदावन है, वृंदावन धाम की जय। अलिरी मोह लागे वृंदावन नीको, अलिरी मोह लागे दादरा नीको, लागे वृंदावन नीको। अलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको। जो गए हैं उनको पता है कितना आनंद आता है। कोने कोने में, कण कण में, घर घर में गोपाल जी बसते, भगवान बसते। वहां की मिट्टी भी मामूली नहीं है। ब्रजराज घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, अलिरी मोहे लागे में निवास हुआ है। बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीला भगवान ने करी। भगवान थोड़े बड़े और हुए, अब जिद करने लगे, मैया हम भी बछड़ा चराने के लिए जाएंगे। ज्यादा जो बड़े हैं वो गायों को चराने के लिए जाते हैं। अब गायों के साथ बछड़ी बछड़ा जाएंगे तो दूध पी लेंगे। पहले एक दो गाय होती नहीं, रस्सी में बांधी जाए। हजारों की संख्या में, लाखों, 9 लाख गाय नंद बाबा की। अब इतनी रस्सी कहां से लाएंगे? बांधने का झंझट नहीं होता था। बछड़े बछड़ी अलग घास खाते थे, गायें अलग घास खाती थी। शाम को सब इकट्ठा होते थे, तब मिलकर दूध दोहन कर लेते थे। ऐसी व्यवस्था थी। अब भगवान ने जिद करी, मैया हम बछड़ा चराने के लिए जाएंगे। मैया ने कहा बहुत छोटा है। भगवान ने कहा मैया मैं दूर नहीं जाऊंगा, भेज दे। अब मैया ने कहा ठीक है, नजदीक जाना। बछड़ों को नजदीक लेकर जाते हैं घास खिलाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे बछड़ों को, बछड़ी को चराने के लिए जाते हैं। क्या हुआ? भगवान बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। घर से भोजन ज्यादा बनवा लेते हैं मेरे भगवान। वहां बच्चों में बांट देते, सबका भोजन खुद लेकर खाने लग जाते हैं। भगवान भक्तों का मन रखने के लिए, भक्तों का भाव देखते, उनका जूठन खाते। नित्य बछड़ों को चराने के लिए जाते रहते। एक दिन की घटना है, जंगल में एक राक्षस आया था। धेनुकासुर गधे के रूप में आ गया। बच्चे उस जंगल में फल नहीं खा पाते, वो गधा सबको मारता रहता, दुलत्ती मार देता है। लोगों ने बलदाऊ दादा से कहा, दादा भांडीर वन में, फलाना वन में बहुत सुंदर सुंदर फल लगे, खाने का मन कहता है, लेकिन राक्षस खाने नहीं दे। बलदाऊ दादा ने कहा रुको, मैं चलता हूँ। बलदाऊ दादा गए हैं, पीछे पीछे सब बच्चे, भगवान भी पीछे पीछे लगे हुए हैं। बलदाऊ दादा ने पेड़ हिलाया, फल गिरा, बच्चे उठाकर खाना शुरू कर देते। तब तक धेनुकासुर पहुंच जाता है। धेनुकासुर आया है, अब तो बच्चों को मारना शुरू कर देता। दुलत्ती मारी है बलराम जी पर। बलराम जी ने पीछे के दोनों पैर पकड़ लिए। दुलत्ती मारी, दोनों टांग बलदाऊ दादा ने पकड़ ली। घुमाने लगे, घुमाने लगे, घुमाते घुमाते ही धेनुकासुर मर जाता है। बलराम जी महाराज की जय हो। आज जब वापस आए शाम को, भोजन करने के लिए बैठे दोनों भैया, भगवान बड़ाई करने लगे, मैया
तुझे पता नहीं है आज बलदाऊ दादा ने इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा काम किया। अब तो बलदाऊ दादा भूल गए अभी मेरी बड़ाई करेगा। कई लोग बड़ाई में भी बुराई कर देते हैं। हाँ, कईयों की बड़ाई भी अजीब होती है। बलदाऊ दादा ने कहा ठीक से बताना। भगवान ने कहा चिंता न करो मैया, आज बलदाऊ दादा ने इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा काम किया है। क्या किया? आज बलदाऊ दादा ने बेचारे गधे को मारा है। आप बलदाऊ दादा नाराज, वो बेचारा गधा था, वो धेनुकासुर राक्षस था, बच्चों को फल नहीं खाने। आखिर गधा था कि नहीं था? हाँ गधा था। बलराम जी भोजन छोड़ के उड़ गए, तू तो मेरी बुराई करता, मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा। इसमें कौन सी बुराई? अच्छा सबसे पूछ लो मित्र मंडली से, कल आपने गधे को मारा कि नहीं? मैं झूठ थोड़ी ना। बलराम जी नाराज हो गए। भगवान ने लीला की थी बलराम जी को नाराज करने की, थोड़े दिन अलग रह जाए। जमुना में एक नाग आ गया था, कालिया नाग। उसने पूरे जल को विषैला कर दिया था। जो गाय जल पीती मर जाती, जो बच्चे जल पीते मर जाते, ऊपर से पक्षी निकलते हुए भी विष के कारण नीचे गिर कर के मर जाते थे। तो भगवान ने बलदाऊ दादा से दुश्मनी कर ली। बलदाऊ दादा ने कहा तू जहां जाना जा, मैं जाऊंगा नहीं। भगवान सुबह हुई, बलदाऊ दादा से कहते दादा चलो जमुना के किनारे गेंद खेलते। बलदाऊ दादा ने कहा कट्टी मैं तो जाता नहीं, झगड़ा हो गया, जाओ। भगवान ने कहा समझ लो मैं तो किसी को बुला लूंगा, तुम रह जाओगे। जाओ, मैं जाता ही नहीं। भगवान गेंद लेकर के बैट बल्ला लेकर पहुंच गए नदी के किनारे। सब कहते हैं अंग्रेजों ने बैट बल्ला का आविष्कार किया है, सब हमारे यहां से ही गया है। भगवान कंदुक क्रीड़ा करने के लिए नदी के किनारे गए हैं। गोप बालकों को साथ में ले लिया, चलो गेंद खेलते हैं। बच्चों ने कहा यमुना के किनारे नहीं जाएंगे, मम्मी ने रोक रखा है, कालिया नाग का जहर चारों तरफ फैला है। भगवान ने कहा हम नदी में थोड़ी ना कूदेंगे, किनारे खेलेंगे, चलो। नदी के किनारे पहुंच गए। अब तो एक दूसरे को मौका मिलने लगा, गेंद फेंको हम मारेंगे। भगवान का नंबर आया, इन्होंने गेंद लिया तो सीधा जमुना में फेंक दिया। बच्चे नाराज, इसीलिए हम तेरे साथ नहीं खेलते, तू कुछ ना कुछ उल्टा करता है। भगवान ने कहा गलती से नहीं गई, तूने फेंका, मैंने देखा, जानबूझ करके फेंका है। भगवान ने कहा जाओ तुम निकाल कर लेकर चले आओ। एक बच्चा कहता मेरी मैया ने 5 साल एकादशी व्रत किया तब मैं पैदा, मैं तो नहीं जाऊंगा, अकेला हूं। दूसरे से कहा मेरी मैया ने कितना जमुना में डुबकी लगाई महाराज, मैं गिनती नहीं गिन पाऊंगा, तब मैं पैदा हुआ, मैं तो नहीं जाऊंगा। तू ही लेकर के, कई बच्चे जिद करते तूने फेंका तू ही लेकर के आएगा। भगवान ने कहा मुझे ही जानना पड़ेगा। हाँ आपको ही जानना पड़ेगा, सोच लो। बच्चों ने कहा लेकर के आओ, रोज तुम्हारी गलती हम लोग सहन कर, आज सहन नहीं करेंगे। भगवान कदम की डाली पर चढ़ गए, पेड़ पर चढ़ गए, जोर की छलांग लगाई है भगवान ने। छलांग लगाई, जमुना में प्रविष्ट हो गए, पहुंच गए सीधा कालिया नाग जहां रहता था। गेंद तो बहाना था, यमुना को पवित्र करना था। कूद गए, पहुंच गए। नाग पत्नियों ने देखा भगवान को, इतना सुंदर बालक कहां से आया, किसका बालक है। नाग पत्नियां बहुत वात्सल्य दिखाती हैं, दौड़ पड़ी बच्चों, भगवान से कहने लगी बालक यहाँ से जल्दी चले जाओ, मेरे पति अगर जग गए तो तुम्हें मार डालेंगे। भगवान ने कहा जगाओ, मैं मिलकर जाऊंगा। ऐसे थोड़ी ना, अब आ गए हैं मेहमान बन करके तो मालिक से तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना, जगाओ इनको। नाग पत्नियों ने कहा तुम चले जाओ, कहना मान लो, लेकिन भगवान अड़े रह जाते हैं, मानते ही नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय। हम लोग परम सौभाग्यशाली है, हम आपके बीच में अयोध्या धाम से पधारे हैं। हमारे महाराज श्री ताली बजाकर स्वागत धन्यवाद करेंगे। बात यह है ना, यही सब कार्यक्रम आयोजन दिव्य दिव्य विभूतियों का दर्शन होता है। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़े गुरु भाई हैं हमारे,
तो पुनः ताली बजाएंगे। चंद्रपाल सिंह बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुरेश तिवारी जी आए हुए हैं, मंच पे पधारे हुए हैं। सभी 140 करोड़ जनता देख लिखा है पुराणों में, संत गुरु ब्राह्मण का दर्शन हो आप देख रहे हैं तो साक्षात समझ दर्शन लो है हमारा हमारे महाराज जीवन जी के। दिव्य है। अयोध्या जी आंखें के तर आए जाती हैं अच्छा दर्शन करके, कान धन्य हो जाते हैं अच्छा कुछ सुन करके, वाणी धन्य हो जाती है अच्छा बोल करके। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। महाराज श्री पधारे भागवत जी में। कई दिन से मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ, इन्होंने कहा हम आएंगे और इन्होंने बात रखी है, दर्शन दिया सबको। बोलिए भक्तवत्सल